हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.5। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने एक्सरसाइज 7.5 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था, कवर किया था। और मुझे उम्मीद ही है कि आपने वो इंट्रोडक्शन देखा होगा, प्लस उनको आपने लर्न भी कर लिया होगा। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस। अभी हमें जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें है 1 और 2। आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक शुरू हो जाएगा आपके, कि मैंने जो प्रॉपर इम्प्रॉपर बताए आपको, वो टेबल बनाई है कि पार्शियल फ्रैक्शंस वाली, फॉर्म वाली, रेशनल नंबर्स वाली, उनमें एक्चुअल में काम कैसे करना। अगर 2 क्वेश्चंस ढंग से समझ लिए तो आगे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। एक आधा कोई आएगा इम्प्रॉपर का, बाकी आपके ज्यादा नहीं आएगा। और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस। कोई रेशनल फंक्शंस है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। इन क्वेश्चंस 1 to 21, आपको 21 क्वेश्चंस तक जाना, फिर एमसीक्यू भी है, अभी 21 में जाना है। और आज की क्लास में हम कितने क्वेश्चंस को खत्म करेंगे? 2 क्वेश्चंस को। तो वीडियो कंटिन्यू देखें। चलिए शुरू करते हैं। काम कैसे होगा उसको समझा पहले। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं और हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को, और ये हो जाएगा dx। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एक जनरल फॉर्म बन गई। कौन सी? आपका वो कौन सी सर? तो मैंने आपको एक ऐसा लिखवाया था कि अगर कुछ भी ऊपर px है, मतलब कोई पॉलिनोमियल्स है, अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म बने, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी की फॉर्म में क्या करेंगे? चेंज। अब माइनस प्लस का आप ज्यादा नहीं सोचे, प्लस है तो भी फॉर्म बन गई, x प्लस ए x प्लस बी फॉर्म तो है ना, तो ये फॉर्म बन गई है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे? मैं हर बार फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यूज करने वाला। एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट यूज करना है। सीधी ये लाइन जरूर लिखनी है आपको कि फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस, फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कैसे होगा? इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को चेंज लिखेंगे तो a अपॉन, सबसे पहले वाला इसके नीचे आएगा x प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा b अपॉन x प्लस 2। ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हमने देखी तो कुछ इस टाइप की बनी। ये फॉर्म आपको जरूरी याद रखनी, होना ही चाहिए ऐसा। फिर हमने लिखा फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि हम पढ़ कौन से? पार्शियल फ्रैक्शंस रेशनल में, ठीक है, 7.5 में। फिर इसको जब चेंज किया तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब थोड़ा सा आप ये समझना कि ज्यादातर कॉमन लेना या एलसीएम लेना दिखाने की जरूरत नहीं। समझो, देखो, आप इसको एज इट इज रखेंगे और इन दोनों में x प्लस 1 और x प्लस 2 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर भी ये सेम, इधर ये सेम, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद करना क्या? इसको ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है कि हम इसको ऐसे ax प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1 पुट कर सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। सुनना, देखो ध्यान से। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा, इधर भी x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस ध्यान रखें, और ऊपर वाली वैल्यू आपके यहाँ बन जाएगी। अब करना है कि अब 2 मेथड है इसके। मेथड कैसे है कि आप एक काम कर सकते हो, a को x से मल्टीप्लाई करो, a को 2 से करो, b को x से करो, b को, फिर कांस्टेंट अलग करो, x मल्टीप्लाई लो, फिर इधर क्या करना पड़ेगा आपको? कंपैरिजन करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मेथड क्या होता है? लेंथ होता है। आप समझे करना क्या? यहां देखो x प्लस 2 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। एक बार आप x की वैल्यू -2 पुट कर दे। मैं इसको 2 पार्ट्स में कर रहा हूं डिवाइड। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं काम करता हूं कि पुट x इक्वल -2, और एक बार पुट करूंगा मैं पुट x इक्वल -1। एक तो मैं पुट करने वाला x की जगह -2। -2 क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा, दिया आपके क्या हो जाएगा? खत्म। और एक बार जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू -1, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है। इससे क्या होता है? इजी वे मेथड हो जाए। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लाई करवा के फिर कंपैरिजन कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ गड़बड़ नहीं है। जब वो सीर डीर ज्यादा मेथड साथ में आ जाएंगे, फंक्शंस ABCD आएंगे, फिर वहां क्या करेगा? लबड़ा करेगा वहां पर, ठीक है। तो देखो, x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ये रहा -2, फिर a में -2 प्लस 2, ठीक है, और प्लस में आएगा b, x की वैल्यू -2 और प्लस 1, ये हमने पुट कर दिया। और जो वैल्यू जहां पुट करो उसको आप एंड ही मान लो, खत्म है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो यहां से -2 इक्वल, ये यहां से माइनस का b बचेगा। क्यों?
-2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को b से मल्टीपल -1, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी 2। समझ में आई या नहीं ये बात। अब देखो जब वैल्यू आप ये पुट करोगे ये पूरा एंड हो गया, तो इधर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 इक्वल a -1 + 2। बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना पूरा। ठीक है, यहाँ से -1 इक्वल 2 में से -1 जाएगा तो a ही बचेगा, और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। बोलो साहब हाँ या ना। यही फॉर्मेट है, बाकी इसके जो इंटीग्रल्स हैं ना इतने इजी आप सोच भी नहीं सकते, सीधे डायरेक्ट हर बार लॉग में चेंज हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हर बार लॉग का फॉर्मेट बन जाए, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी एज इट इज। करना क्या, देखो ये फॉर्म लिखना पार्शियल से, फिर हमने मल्टीप्लाई करवाए। एक बार हमने x की वैल्यू -2 पुट क्यों की, क्योंकि यहाँ जब x + 2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी तो -2 ली। यहाँ x + 1 है तो x + 1 में जब आपने x की वैल्यू निकाली तो -1 है, तो एक बार हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो -2 पुट कर दिए, -2 + 2 0। इसका मतलब एक खत्म हो गया, केवल b बच गया। ऐसा जो होता है कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो करते हैं क्या, एक को आपको क्या करना है, क्लोज करना, कंप्लीट होती दूसरे के अपने आप क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, देखो ऐसा होने के बाद हमने इसको चेंज करना, देखो इसको लिखेंगे तो x/x + 1 और फिर आएगा x + 2 इक्वल a की वैल्यू हमने कितनी निकाली -1, तो -1/x + 1 प्लस ये है b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2/x + 2, ये हमने वैल्यू निकाली इसको। अब एक बात, इसी को तो मैंने ये लिखा है, तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि इंटीग्रल्स ऑफ, मैं सीधा i से डिनोट कर देता हूँ शॉर्टकट में, i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ -1/x + 1 dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 2/x + 2 dx। समझना, देखो इस वैल्यू को मैंने चेंज किया था, इसके इंटीग्रल्स लगाए थे, अब इसका ये पार्ट बन गया, इनका इंटीग्रल्स करना, और इनका इंटीग्रल सिंपल है। कैसे कि माइनस तो बाहर आ गया, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो माइनस का log x + 1 और प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल्स हो जाएगा log x + 2 और प्लस में क्या आएगा c। मैंने बोला था ना इंटीग्रल्स बहुत सिंपल है। यहाँ से i क्या बनेगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, क्या इसको मैं log x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर स्क्वायर में चली जाएगी, फिर माइनस log x + 1 और प्लस c। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, आपने प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर कहीं log में m की पावर n है तो इसको n log m लिखा जा सकता है, या इसको ये लिखा जा सकता है। अब आप देखो ध्यान से, ये log m - log n है, और आपको पता है कि log m - log n होता है log m/n, होता है या नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा आपके। तो यहां से i निकलेगा बेटा आपके पास log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 और प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। मेन काम क्या था, मेन काम है ये। अगर आपको ये आता है तो इनमें तो ज़्यादा, देखो सीधा सीधा हो गया log x। अब x की जगह चेंज x + 1 है, x + 2 है, और पावर को ऊपर भेजना। ये प्रॉपर्टीज तो सिंपल सी कब से पढ़ते आ रहे हैं इंटीग्रेशन, अब तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मेन काम है ये अभी आपको एक बार के लिए नया लगेगा, लेकिन जैसे सेकंड क्वेश्चंस को करेंगे तो दिमाग में आएगा, थर्ड में और दिमाग में आएगा, फोर्थ में, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, कैंसिल होगा। आपको a और b चाहिए तो सीधा मैथमेटिक्स यही कहता है, जितनी वैल्यू चाहिए उतनी इक्वेशंस बनानी चाहिए। आप इक्वेशंस बनाने जाते हो थोड़ा लेंदी हो जाता है, या a और b में गड़बड़ नहीं करेगी। जब c की वैल्यू और आएगी, जब 3 को, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आएगा तो bx + c होगा, तो वहाँ मामला टेढ़ा कर देगा कि माँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी। बाकी a और b निकलने के बाद सिंपल सा, ये आप लाइन नहीं लिखो तो भी सीधा इसको चेंज करके सीधा इंटीग्रल्स में सबको सेपरेट कर दो, a सेपरेट, b सेपरेट और c सेपरेट, इजी वे में क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि ये कैसे हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब धीरे धीरे काम करते जाएंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5वें, 6ठे, 7th, 8th क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको चीज़ें क्या आ जाएगी, समझने आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार के लिए आप ये देखो, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, धीरे से समझना, फर्स्ट से जैसे ही सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड का। आई लेट कर लो, आप आई हर बार कर रहे हो तो आई लेट कर ले कि 1/, ये है x² - 9, ये हो जाएगा dx। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 1/x - 3 और x + 3 है, क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर होता है, तो a² - b² क्या होता है,
ए माइनस बी ए प्लस बी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपके 7.4 है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और 1/2 log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मैंने सूत्र लिखवाया आपको, फॉर्मूला लिखवा रखा वहाँ पे, आप उससे भी कर सकते हो, बट हम पढ़ रहे हैं 7.5, तो किससे करेंगे 7.5 से। ये आपके हो गया। अब आप लिखेंगे फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे देखो, 1/x माइनस 3 और x प्लस 3, हर बार जरूरी नहीं ऊपर x हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला था, 1 का तो 1 रहेगा, a में कौन मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आएगा x प्लस 3, और प्लस b में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3। बाकी ये तो डिलीट हो गए, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम नीचे सेम आएगा, ये सेम, दोनों कैंसिल हो जाए। इतना कैंसिल करना लंबा करना ही नहीं, आपको ध्यान रखना, सिंपल वे में चलना, दिमाग को एकदम सिंपल सा रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज होती गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या, मैंने क्या बोला था, पुट करना है यहाँ पे। अब पुट कैसे सोचोगे, क्या पुट करना, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी निकलेगी, -3, और जब यहाँ से पुट करोगे आप, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी 3, क्योंकि प्लस का 3 उधर जाते माइनस का, तो एक्स की वैल्यू -3 आई यहाँ से, और यहाँ से कितनी आई, +3। दो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, साथ में कर दिया करो। यहाँ से देखो, अब तो एक्स है नहीं तो 1 है, तो 1 की जगह 1, और ये -3 रखती कैंसिल, जिसमें जिस वैल्यू को रखो वो कैंसिल, तो ये बचा b के अंदर ये -3 रखोगे तो -3 और -1, तो 1 इक्वल आएगा -6b, तो b की वैल्यू आएगी -1/6। डाउट, कोई डाउट नहीं। यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू 3 ये पुट कर दी, ये तो हो गया कैंसिल हो गया ना, कंप्लीट। मैं वापस कर रहा हूँ, देखो अलग अलग कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में करोगे जैसे नहीं, साथ में दोनों में रख दो कि x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, ऐसे नहीं ये भी यहाँ रख दो और ये भी यहाँ रख दो, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, a और b तो आपको चाहिए ना, तो यहाँ से आएगा बेटा 1, और यहाँ से a, और x की वैल्यू 3 + 3, और ये तो वैसे भी 0 हो गया कंप्लीट, क्योंकि 3 रखते 3 - 3 0, b को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो ये 6a आएगा, तो 6a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/6। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। ये आपके a और b तो हमने फाइंड कर लिया। और मेजर जो काम है ना, मेजर जो आपको इस क्वेश्चंस में करना, वो है a और b की वैल्यू कैसे भी करके फाइंड करना, दिमाग लगा के। a और b से आ गया, फिर आपको कैलकुलेशन करने के लिए कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, नो टेंशन है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, देखो कैसे। इसको मैंने क्या लिखा, 1/x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल, a की वैल्यू आई है मेरे पास 1/6 और x माइनस 3, और प्लस है लेकिन यह माइनस की वजह से माइनस का 1/6 हो जाएगा, 1/6, और ये हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब इसी के इंटीग्रल्स करना है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रल्स i इक्वल 1/6 तो बाहर रहने देता हूँ, और इंटीग्रल्स हो जाएगा x माइनस 3 dx का, फिर माइनस का 1/6 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल्स हो जाएगा 1/x प्लस 3 dx का। थोड़ा सा आप समझ देना, ये x माइनस 3 x प्लस 3 है, कोई लिखेगा x प्लस 3 x माइनस 3, वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। जो a की वैल्यू, अगर इसको आपने आगे पीछे लिख, सपोज दैट ये पहले लिख दिया और ये आपने लिख दिया बाद, तो a की वैल्यू तो आएगी माइनस का 1/6 और b की वैल्यू आएगी प्लस का 1/6। ये हो सकता है, और इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, वो तो आपको सोचना पड़ेगा आपने क्या किया, गलत नहीं आंसर ध्यान, रॉन्ग है ही नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां से i क्या बनेगा, देखो i बनेगा 1/6, इसका हो जाएगा log x माइनस 3, माइनस का 1/6, ये हो जाएगा log x प्लस 3, और प्लस में c, इन दोनों में से 1/6 कॉमन ले लो, तो 1/6 कॉमन लोगे तो ये पीछे क्या बचेगा, log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3, और प्लस में आएगा c, यहाँ से बनेगा आपके पास 1/6, क्या मैं इसको log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ c, क्योंकि ये log m माइनस log n होता है, log m माइनस n होता है, log m अपॉन n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n। ये आपके पास i की वैल्यू आ गई फाइनल। बोलो सर, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एनसीईआरटी का एक बार आंसर मैच कर लें,
एज इट इज आपको ये आंसर देखने को मिले। ये मैंने ऐसे ही किया, बुक वाले ने ऐसे ही सोचा। आप सोच लो अगर सर यहाँ x-3 होता है, यहाँ x+3 होता, तो उस कंडीशंस में क्या होती, कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या आती, डिफरेंट आती। बाकी दिक्कत कोई नहीं आएगी, नो टेंशन है, ठीक है। तो ये है हमने आज क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशंस देखा। हमने 2 इसीलिए क्वेश्चंस किए हैं, और आप बिल्कुल भी डरना मत, ये अभी हमने प्रोसेस शुरू किया, ये ध्यान रखना, प्रोसेस शुरू। अभी 21 तक जब जाएंगे ना, तो फिर ये ए और बी तो फटाफट आप बताओ सर ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, आपके खुद के दिमाग में धीरे धीरे आता जाएगा कि ये कैंसिल हो गया बी। और वैसे ध्यान रखना दोनों साथ में मत रखा, एक बार लाइन खींच के एक बार इसमें एक बार x की वैल्यू -3 पुट की, फिर 3 की। क्यों? क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आई, x+3 = 0 करोगे, जीरोज वाले हैं जो आपने 9th और 10th में पढ़ रहे थे। तो यहाँ से x का जो 0 आएगा वो -3 है, और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। तो -3 रखते ये 0, तो बचा कौन, b, तो b आ गया। और जब +3 रखा तो ये कैंसिल, ये a बच गया। a और b तो आपको एक्चुअल में चाहिए, a और b आते दिए सीधा, देखो सीधा लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग में कन्वर्ट होती 1/6 कॉमन लिया, बाकी log m - n की प्रॉपर्टी लगी, log m अपॉन क्या होता है, n होता है। ये हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का प्रोसेस शुरू किया, और आई होप आपके दोनों क्वेश्चंस एकदम इजी वे में क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। मैं लाता हूँ नए वीडियो में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, तब तक आप इनको रिवीजन कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।